प्यारे विद्यार्थियों, 12th के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी उथल पुथल टेंशन रही आती है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, बीएससी करें या बीए करें, किसमें जॉब की संभावना ज़्यादा होंगी। तो आज के वीडियो में पूरी बात बताएंगे। वैसे करियर गाइड करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर हम बहुत सारे विषयों पर वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए हैं। आप लोगों का प्यार भी बहुत सारा उसमें मिला है, उसके लिए तो धन्यवाद। उसी में एक वीडियो हमने दिया था कि 2025 में शिक्षक कैसे बने, पूरे नियम उसमें बताए थे, और ITEP के प्रोग्राम क्या है कि कैसे करना चाहिए, और DLED BEd के बारे में भी डिटेल में बताए थे। अभी क्या नियम चल रहे हैं, बाद में क्या होने वाले हैं, उसी में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसमें वो प्रश्न ऐसे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में वैसे ही प्रश्न उठते रहते हैं। देखिए, कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था, जिसमें प्रिंसेस करके एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था कि सर ITEP के बाद टीचर बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है। फिर एक हमारे यूज़र GI करके हैं, इन्होंने कहा था कि BA फर्स्ट ईयर में हूँ, अब मैं क्या करूं। और इसी प्रकार किसी ने कहा था मैं BSc सेकेंड ईयर में हूं, अब मैं टीचर बनने के लिए क्या करूं। कोई कहते पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हूं, अब मैं क्या करूं, तो क्या मेरे को अब ITEP 4 साल का करना पड़ेगा, है ना। और इसी प्रकार कार्तिक जी ने पूछा था कि 11th-12th के टीचर बनने के लिए, यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसी प्रकार विवेक जाटव जी कहते हैं कि ग्रेजुएशन में बेस्ट क्या है, BA क्या है, BA बेस्ट रहेगा कि BSc बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार हमारे अजय जाटव जी पूछते हैं, इनका प्रश्न वाकई में बहुत अच्छा है। इन्होंने पॉइंट कर करके एक एक करके प्रश्न पूछे हैं। पूरा प्रश्न आपको बता दूं, जिससे वीडियो की रूपरेखा आपको समझ में आ जाएगी कि किन विषयों पर आप आज का वीडियो होने वाला है। पहला उन्होंने ये कहा है कि BA बेस्ट है या BSc, और फिर BSc में कितना पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि सर ग्रेजुएशन प्राइवेट करें और DLED रेगुलर करें तो ठीक रहेगा, और यदि रेगुलर ग्रेजुएशन करें या प्राइवेट ग्रेजुएशन करें तो दोनों की मान्यता सेम रहती है क्या। फिर तीसरा इन्होंने ये कहा कि इस वर्ष ITEP से हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम ड्रॉप लें। फिर चौथा इन्होंने ये कहा है कि मैं अभी ग्रेजुएशन करता हूं तो 4 साल लग जाएंगे, अभी से अगर ग्रेजुएशन करता हूं तो 4 साल लग जाएंगे, उसके बाद DLED भी करूंगा, लेकिन वहां पर हमको और समय निकल जाएगा, है ना। फिर अगला इन्होंने ये कहा कि अगर अभी मैं DLED करता हूं तो वर्ग 3 की मान्यता प्राप्त हो जाएगी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वर्ग 2 की मान्यता प्राप्त हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। फिर छठवां इन्होंने प्रश्न किया था कि अगर मैं अभी ग्रेजुएशन करता हूँ रेगुलर 4 साल और बाद में 2 साल की टीचर डिग्री जो न्यू आने वाली है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसकी बात इन्होंने की है, तो मुझे 6 साल लग जाएंगे, तो कब वैकेंसी होएगी निकलेगी और कब मैं टीचर बनूंगा। इस साल मेरा इस प्रकार मेरा समय ज़्यादा चला जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत सारे कमेंट है, जो मुख्य बातें थी मैंने अभी आप तक रखी। अब बिंदुवार चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट था कि BA बेस्ट है या BSc बेस्ट है, क्लियर कर दूं पहले इसको। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न रहता है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे BA हो चाहे BSc हो, सब बेस्ट हैं, सब अच्छे हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर भी मैं फोकस करूंगा कि आपको और क्लियर करके बताऊं। देखिए, आप अगर UPSC वाली दिशा में जाना चाहते हैं, है ना, PSC एग्ज़ाम वगैरह की दिशा में जाना चाहते हैं तो BA बेस्ट होगा। और यदि आप कुछ और टीचर या अन्य दिशा में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर BSc कर सकते हैं। लेकिन BSc में भी प्यारे विद्यार्थी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं बार बार कहा हूँ, पहले भी एक वीडियो में हमने बताई थी कि BSc यदि आप प्लेन करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा आज के समय में नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट तो सब अच्छे पहले ही कह चुका हूँ, पर ज़्यादा जिसमें चांस की बात करता हूँ तो व्यावसायिक सब्जेक्ट लेना चाहिए BSc में। जैसे मैथ्स वाले हैं
तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। बायो वाले हैं तो बायो में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल डाइट है, माइक्रोबायोलॉजी है, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट है। मतलब जिसमें आपको व्यवसाय की दृष्टि से यदि नौकरी नहीं लगती तो प्राइवेट कंपनियों में जॉब लगने के चांस मिल जाए, ऐसे सब्जेक्ट लेंगे बीएससी में तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात यह आती है टीचर मतलब कि प्राइवेट की बात आई थी कि सर यदि हम अभी वर्तमान में जो अभी आईटीपी की डेट निकल चुकी है, मैं आप बता दूं पहले ही बता चुका था कि डेट कब तक है, फॉर्म वगैरह भरने के लिए सब कुछ क्लियर था, लेकिन कई विद्यार्थी चूक गए हैं। तो अगली साल यदि भरना चाहते तो क्या वो ड्राफ्ट लें? तो मेरे ख्याल से ड्राफ्ट लेना उचित नहीं है। अब वैसे प्रतियोगी परीक्षा होती है आईटीपी की, उसमें सिलेक्शन होना चाहिए, तो ड्राफ्ट लेंगे तो उतने अकेले के लिए उचित नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन करें। कई माध्यम होते हैं, पत्राचार के माध्यम से कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ डीएलएड करें। डीएलएड रेगुलर होता है लेकिन मान्यता होनी चाहिए। अब उससे क्या हो जाएगा, देखिए कि 12th के बाद से 12th किया आपने, ठीक है ना, आराम समझिएगा, 12th किया आपने और डीएलएड कंप्लीट हो गया, इतने में ही आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, प्राथमिक शाला के टीचर बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसी बीच में ग्रेजुएशन भी कर लिया किसी भी माध्यम से, है ना, मुक्त भोज विश्वविद्यालय होता है उसके माध्यम से कर सकते हैं, भिन्न भिन्न है, मैं किन्हीं का कॉलेज का यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, आप पता कर सकते हैं, लेकिन मान्यता होनी चाहिए। उनके माध्यम से आप साइड में बीए करते रहेंगे और डीएलएड करते रहेंगे। पहले एक साथ 2 डिग्री की मान्यता नहीं थी, लेकिन अब मान्यता हो गई है नई शिक्षा नीति में, तो आप कर सकते हैं। वैसे भी डीएलएड डिप्लोमा है और ये बीए बीएससी डिग्री है, तो 2 डिग्री भी नहीं कहलाएंगी, है ना, तो आप कर सकते हैं इसको बेझिझक। लेकिन हाँ, डीएलएड में आप किसी भी संस्था में करेंगे तो आपको टीसी लगेगी और आप बीए वगैरह प्राइवेट कर सकते हैं। लेकिन बीएससी प्राइवेट प्रायः नहीं होती है, कुछ संस्थाएं होती हैं जो पत्राचार के माध्यम से कराती हैं। तो यदि ऐसी कोई संस्था है आपको नॉलेज में आ रही तो आप कर सकते हैं बेशक, लेकिन उसकी मान्यता होनी चाहिए। और प्राइवेट और रेगुलर की मान्यता की बात है तो भाई दोनों की सेम मान्यता है, आज के समय में दोनों की मान्यता सेम है। नॉलेज मेन महत्वपूर्ण बात होती है, बाकी मान्यता सेम है। बस ये है कि आप किसी भी तरीके से कहीं से भी आप डिग्री पूरी कर लेंगे और आपके पास नॉलेज है तो आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, मान्यता सेम है। अब बात ये आती है कि सर आईटीईपी प्रोग्राम जो निकाला गया है इसके द्वारा हमने 4 साल की पढ़ाई की और हम आगे चल कर के 11वीं और 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं, तो क्या इतने में ही टीचर बन जाएंगे? 11वीं 12वीं के टीचर इतने में ही बन जाएंगे? यानी जिन्हें हम आज के समय में कहते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक, यानी सरल भाषा में बोल दूं वर्ग 1, यानी जो कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री करना आवश्यक होगा। यानी कि आज की नई शिक्षा नीति के हिसाब से बताऊं कि आपको आईटीपी प्रोग्राम के तहत 12th के बाद जो परीक्षा होती है उसको आप प्रतियोगी परीक्षा में आप परीक्षा दीजिए, उसमें सिलेक्शन होने के बाद आईटीपी प्रोग्राम 4 साल का कीजिए। अब उसके बाद आपको किसी न किसी एक सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो आईटीईपी की जो डिग्री है जो मिल रही है ये आपको एक प्रकार से बीएड ही है, बीएड की जो डिग्री है सेम वही है। क्योंकि देखिए पहले जो चलता था बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स चलता था 4 वर्षीय, उसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति में बंद कर दिया गया है और उसकी जगह ये प्रोग्राम दिया गया है। और ये ऐसा प्रोग्राम है कि यह मतलब एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के लिए एक ही प्रकार से मान्य होगा। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों एक ही प्रोग्राम सभी में मान्य रहेगा। पहले क्या होता था कि डीएलएड करना पड़ता था वर्ग 3 और 2 के लिए
और बीएड जो लागू होता था वो काय के लिए, वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए। अब गवर्नमेंट ने एक प्रकार से एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कि आप भाई 12th क्लियर किए, 12th के बाद ITEP प्रोग्राम में आप प्रवेश लीजिए और आप इसे पूरा कीजिए। इसे पूरा करने से आपकी एक प्रकार से पूरी मतलब टीचर लाइन बनने के लिए दिशा कंप्लीट हो जाती है। आप वर्ग 3 के शिक्षक भी बन सकते हैं, वर्ग 2 के भी बन सकते हैं और ध्यान रहे वर्ग 1 के भी बन सकते हैं। लेकिन वर्ग 1 के बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी आवश्यक है। बात क्लियर हो गई होगी कि यदि वर्ग 3 और वर्ग 2 तक आप जाना चाहते हैं तो आप ITEP कर लिए हैं तो वर्ग 3 में भी जा सकते हैं, वर्ग 2 में भी जा सकते हैं, लेकिन वर्ग 1 में जाने के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा था कि सर मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ, BA सेकेंड ईयर में हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं फिर से BA या BSc करने के बाद ITEP प्रोग्राम के साथ 4 वर्ष अपना फिर से गुजारूँ और फिर टीचर बनूँ? क्योंकि भाई BEd वगैरह तो बंद होने वाली जो पुरानी चलती थी, है ना, 2030 के बाद उनकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो अब मैं उनको बता दूं कि इस विषय में बहुत जल्दी अच्छा विचार मतलब विचार चल रहा है शिक्षाविदों का, और एक ऐसा टीचिंग प्रोग्राम लाने वाले हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, जो विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए होगा। यानी यह प्रोग्राम लगभग 1 वर्षीय होगा। इसे टीचिंग ट्रेनिंग करके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस टाइप से कुछ इसका नाम दिया जाएगा। ये अभी विचार में है इसके बारे में, लेकिन ये निश्चित तौर पे आएगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सारे विद्यार्थी जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, BSc कर चुके होंगे, BA कर चुके होंगे और BEd वगैरह सब बंद कर दिए, DELED में भी आगे चल कर के प्रश्न चिन्ह उठने वाला है। जब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं आया, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, फिर भी हाँ हो सकता है सरकार भविष्य में भी इसको बंद कर दे। तो भाई विकल्प क्या रह जाएगा वैसी स्थिति में? आप सोचिए ना, जो BSc कर लिया फिर वहाँ से करने के बाद चाहता है कि मैं टीचर बनूँ, तो उसको 4 साल फिर ना देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका विकल्प बनेगा। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अभी जो कोर्स कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो उसे पूरा कीजिए और आगे दिशा कुछ न कुछ ज़रूर बन जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से और भी आपके मन में जो प्रश्न हो आप निश्चित तौर पर लिख करके दीजिएगा। देखे होंगे आप, मैं हर कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करता रहता हूं, है ना। और आप BA करने के बाद, मैंने बताया कि BA करने के बाद और आजकल बहुत ज़्यादा इसमें UPSC वाले विद्यार्थी जाते हैं, जो खास तौर पे मैथ साइंस से या बायो साइंस से भी BSc करे रहते हैं ना, जब UPSC PSC एग्ज़ाम वगैरह देते हैं ना, तो वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट का चयन करते हैं बाद में। क्योंकि आर्ट साइड के क्वेश्चन में क्या फ़ायदा होता है कि एक तो GK वाला पोर्शन अच्छा सा तैयार हो जाता है, साथ ही साथ यदि आपने उन प्रश्नों को याद किया, आपसे बनता है तो फट से हल कर दिए। और यदि मैथ्स साइड में जाएंगे तो आपको प्रश्न को हल करना पड़ेगा, हल करके आंसर निकालना पड़ेगा, तो थोड़ी समय लगता है वैसी स्थिति में। इसलिए ज़्यादातर आर्ट्स वाले लोग UPSC वगैरह में ज़्यादा जाते हैं। वैसे आपका टैलेंट जिसमें है, आप उस विषय को लेकर के लेकिन परिपक्व बने, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, अच्छे मजबूत से जिसमें रुचि हो उस विषय को लेकर के पढ़ें। सब विषय अच्छे हैं, आर्ट्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, कोई विषय कमज़ोर नहीं है। प्राइवेट रेगुलर दोनों की मान्यता बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी भी आपके मन में जो प्रश्न रह गए हों तो आप क्लियर पूछ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता ही हूँ। प्यारे विद्यार्थी, थैंक यू। जय हिंद।